तो ये जान करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, आधा से ज़्यादा लोग मेरे नज़दीक रह रहे हैं। तो उनका ये ख्वाहिश है कि भाई मैं अपना किचन दिखाऊं कि किस तरीके से हमने स्टोरेज बनाया है। तो इसके लिए ना मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा बैठे बैठे भी पूरी हो सकती है। तो बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए सामान खरीदना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ आज के डेट में अवेलेबल है। जेब में पैसा हो तो चाहो जो मर्जी खरीद लो, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ, अगर सूझबूझ के साथ हम थोड़ा मेहनत कर लेते हैं ना, तो जो चीज़ हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं से उसका तोड़ अपना निकल ही जाता है। मतलब ये है कि जो ऑल्टरनेटिव है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो हमें मिल जाएगा और हम उसको रेडी भी कर सकते हैं अपने घर में कुछ हद तक। तो वही आज मैं एक प्रयास कर रही हूँ। क्या है ना कि जो मेरे पुराने छोटे बड़े जो स्पैचुलास थे, जो छन्नी वगैरह थे, चमचे वगैरह थे, तो उसमें पीछे में हैंडल दिया हुआ था, हैंग करके आप उसको रख सकते हैं, लेकिन पुराना हो गया था रस्सी, तो बस मैं उसको चेंज कर रही हूँ। ये जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, वो एक तरीके से मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अपना जो लाइफ है ना, उसमें भी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको लगता है पुराने हैबिट से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है या इनफैक्ट नुकसान ही हो रहा है, तो भाई उसको बदल दीजिए। अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। क्या पता यार क्या सिचुएशन आ जाए, आपको किस तरीके से हैंडल करना पड़े, तो उसके लिए आपको हमेशा डट करके खड़े रहना पड़ेगा। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से अपना जो बॉटम कैबिनेट है उसको अरेंज कर लिया है। वर्टिकल स्पेस हमने यहाँ पे लिया है, तो नीचे पूरा डीक्लटर्ड हो रखा है। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ था कि अगर आपके पास कॉर्नर स्पेस है तो आप बचत में किस तरीके से ज़्यादा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसे जैसे आपको अगर कम स्पेस मिल रहा है तो अपने आप को कम मत समझिए, लेकिन उसमें अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लाइफ चेंजिंग हैबिट शेयर करूँगी, जिससे कि ना आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, जो मैं 5 बजे उठा करती थी अब मैं 7 बजे उठती हूँ। हाँ ये है कि अलार्म तो मैं 7 बजे का लगाती हूँ, लेकिन मेरी नींद 5-10 मिनट पहले ही खुल जाती है। बट रज़ाई इतना मस्त गर्म रहता है कि उठने का मन नहीं करता है सुबह में। तो जो भी मुझे वर्कआउट करना है, जो भी एक्सरसाइज या योगा करना होता है, वो मैं अपनी बिटिया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही करती हूँ। तो अपना भी जो टाइम टेबल है ना, थोड़ा बहुत बच्चों के हिसाब से सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, और अभी ठंड की वजह से ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। कभी पहले 8 बजे उसका स्कूल हुआ करता था, फिर डिले करके 9:30 हो गया, और अब तो सीधे 10 बजे हो गया। तो इस बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है। मैं अच्छा खासा अपना प्लानिंग कर लेती हूँ सुबह का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एक बार मेरे टाइम टेबल में अगर चेंजेस आ जाता है ना, तो मेरे काम पर असर पड़ने लगता है। तो उसको मैं धीरे धीरे करके मैनेज वैसे कर ही लेती हूँ। और अभी ठंड के टाइम पे ना ये मेरा हेल्थ ड्रिंक चल रहा है। वैसे काफ़ी सारे तो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं कि मॉर्निंग में मैं मतलब सीज़न के हिसाब से क्या लेती रहती थी। मेथी आजकल फ्रेश अच्छे आ रहे हैं, तो उसका जो डंडी रहता है ना काफ़ी मोटा रहता है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वही थोड़ा स्टोर करके रख लेती थी, और इसको कट करके पानी में डालने के बाद जो आंवला है ना दोस्तों, उसको मैं पूरा ही रखती हूँ, लेकिन ऊपर का जो छिलका है थोड़ा बहुत मैं उसको निकाल लेती हूँ। और इसको ढक करके 15 से 20 मिनट पकाना होता है। तब तक मैं अपना इधर ऑफिस का भी काम निपटा लेती हूँ। और कल मैंने काफ़ी लेट तक काम किया था, ये सोच करके कि जब सुबह लेट उठना ही है तो थोड़ा लेट काम कर लेंगे, तो दूसरे दिन का जो बर्डन है ना एडिटिंग वगैरह का, वो हल्का हो जाता है। तो अभी समेट रही हूँ रज़ाई वगैरह। और यहाँ पे मैं नीचे जो मेरा मैट्रेस देख रहे हो ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है। बैक पेन के लिए खासकर मैंने इसको मंगवाया था। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इस मैट्रेस का रिव्यू दीजिए। ये मैं आप लोगों को लिंक मिलेगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो लॉन्ग फॉर्मेट एडिटिंग करनी होती है ना वीडियोज़ की, वो तो मैं बैठ करके डेस्कटॉप पर कर लेती हूँ, लेकिन ना शॉर्ट्स अगर मुझे एडिट करना होता है ना, तो मैं ज़्यादातर लैपटॉप में करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी उसमें एडिटिंग करने होते हैं और मात्र कुछ सेकंड्स के एडिटिंग होते हैं। तो इसीलिए इत्मीनान से लेट करके लैपटॉप में एडिटिंग करती हूँ। तो और अभी क्या है ना कि बिटिया के उठने से पहले जो मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैं ये पूरे रूम को तरीके से अरेंज कर लूँगी। मैं काम करूँगी उसके जाने के बाद। जब काम मुझे शुरू करना होता है ना, तो मेरा रूम पूरा अच्छे से अरेंज होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों मेरे काम में ना मन ही नहीं लगता है।
लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों से अपना लाइफ जर्नी शेयर किया था, अपना स्ट्रगल शेयर किया था, किस तरीके से सारे चैलेंजेस को फेस करके मैं आगे बढ़ी थी। आप यकीन नहीं करोगे आज के डेट में ना, मतलब मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ ना, मैक्सिमम 200-300 ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर ये जो वीडियो है ना, थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहो तो आप लोग देख सकते हो जितने लोग नहीं देखे हैं। तो पर्टिकुलर उस वीडियो में 900 से ज़्यादा कॉमेंट्स मुझे भर भर के पढ़ने को मिले हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके कि बहुत सारे लोग मेरे उस लाइफ जर्नी से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिले थे मुझे कि बहुत गरीब ख़ानदान से हैं हम लोग, हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कुछ भी नहीं है, हम यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते हैं, हम घर बैठे हैं, हाउसवाइफ हैं और फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो क्या करना है प्रिया, क्या इसका कोई उपाय है आपके पास? आपको एक सिंपल सा, चूँकि देखो ऐसा है ना कि मैं हर लोगों को तो रिप्लाई कर नहीं सकती, तो सोचा इसी कमेंट में मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि यार घर बैठे बैठे भी आप लोग हज़ारों कमा सकते हो, आप लोग लाखों कमा सकते हो। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बंदी ने मुझे कमेंट किया था, वो लखनऊ की है, नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने ना कमेंट में ये लिखा कि आप प्लीज़ मेरा मतलब इनबॉक्स देखिए, मेल चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको मेल किया है प्रिया। तो मेल में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि प्रिया मैं आपको उस टाइम से फॉलो कर रही हूँ जब से आपने चैनल शुरू किया था, लेकिन चैनल काफ़ी आपका इंस्पायरिंग था, बट इतना हमारे पास नहीं था हैसियत कि हम वो सारी चीज़ें बना सके। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से हूँ, फैमिली में उनके 3 बच्चे हैं, सास ससुर के साथ रहती है और हस्बैंड लीकर पी करके आता है, रात में वायलेंस क्रिएट करता है। आप समझ लो किस तरीके का वायलेंस है, वो फिजिकल वायलेंस है। मतलब वो बंदी अभी तक कितना स्ट्रगल झेली होगी, मुझे सोच करके भी पढ़ रही थी ना मैं वो मेल, तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं कैसे आप लोगों से शेयर करूँगी। सुनने के मतलब पढ़ने के बाद ना मेरे आंखों में आंसू आ रहा था, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, सोच रही थी कि पढ़ने के बाद मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ। वो बंदी तो मतलब फिजिकली हरास्ड हो रही थी। जब माँ के ऊपर इस तरीके का अत्याचार होता है ना, तो वो उनके बच्चे को वो देखती है, वो यही सोचती है कि कहीं इनका भविष्य उनकी तरीके ना हो जाए, तो कुछ करना ज़रूरी है। इतना जख्म झेलने के बाद भी वो ये सोची थी कि हमको अपने बच्चे को एडमिशन कराना है। जब रात में सो जाते थे ना सब लोग, तब उन्होंने अपना पुराना जो उनके पास टूटा फूटा सिलाई मशीन था वो ले करके, जो भी नॉर्मल दर्जी का काम होता है ना, हेम करना, पिको करना, हाथ की सिलाई करना, ब्लाउज सिलना, है ना, वो भी 20-20 रुपये में, 30-30 रुपये में। आप सोचो आज के डेट में जाओगे बुटीक, कितना से चालू होता है, 1000 रुपये से एक ब्लाउज ढंग का आपको सिल करके मिलेगा। तो वो बंदी सोचो इतने कम से चालू किया उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर ना जुनून सवार था कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना है। परिवार को भूल चुकी थी क्योंकि परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आज वो ये कह रही थी कि प्रिया आप इतना अच्छा वीडियो शेयर करती थी, वो यूट्यूब में आना चाहती थी, लेकिन छोटू सा उनके पास मोबाइल था, बस वो क्रिएटर्स को देखती थी और मोटिवेट होती थी। लेकिन उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने मुझे मेल किया एक्चुअली, और उन्होंने अपना जो पूरा जो सुनाया ना लाइफ जर्नी, वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो बंदी 10 साल तक लगातार वो मेहनत करती गई, 10 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत किया, और आज के डेट में उनके पास 3 सिलाई मशीन है, वो भी हाथ वाले नहीं, पैर वाले सिलाई मशीन है। उन्होंने 3 बंदे को रखा है। क्योंकि एक आप जैसे कमाते हो ना, तो आपके वजह से भी बहुत सारे फैमिलीज एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है, उनकी भी रोजी रोटी, उनकी भी कमाई हो सकती है। तो उन्होंने 3 लड़कियों को रखा, और आज के डेट में ना उनके पास, वो जो लखनऊ में रहती है, उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। अब उनका ये कहना है कि प्रिया मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ, और मेरा छोटा सा बुटीक है, कभी आपको आना होगा तो आप आइएगा। उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया था, तो डेफिनेटली मैं कभी लखनऊ जाऊँगी ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सुन लीजिए, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जो इतना वायलेंस आपने झेला है, मेंटल फिजिकल वायलेंस आपने झेला है, उस मतलब उनके सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है यार। तो आप सोचो, आप चाहो ना दोस्तों तो कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक औरत नहीं कर सकती है। आप गॉड गिफ्टेड हो यार। सोचो आप मतलब तरीके से देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, इससे बड़ा आपके पास और क्या गुण हो सकता है। कुकिंग करते हो तो छोटा मोटा कुकिंग का क्लास चालू कर लीजिए। केक बनाना अच्छा लगता है तो केक बना करके सेल करना चालू कर दीजिए, मैं खरीद लूँगी, है ना। ऐसे बहुत सारे काम हैं, आपको क्या एग्जाम्पल दूँ। यूट्यूब में आ करके पैसा कमाना इज़ नॉट अ जरिया।
ऐसे बहुत सारे काम हो, आप चाहो तो कर सकते हो। बस आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपका जो हॉबी है, आपका जो बेस है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। लगे रहो अपने काम पे, बिल्कुल पॉज मत होने दो, थको मत, निरंतर प्रयास करते रहो। अब देखिए दोस्तों, अपने घर में ना हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करके रख लीजिए। चाहे कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसको आप अलग ऑर्गेनाइज़र में रखिए। जो बड़ी चीज़ है आप उसको अलग सेपरेट करके रखो। और जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती है, अपनी जगह पे रहती है, तो कैसे आप फटाफट जब आपको काम चालू करना होता है तो आप जा करके सामान उठा करके लेकर आ जाते हो। तो बस लाइफ को भी कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। कलेक्ट कीजिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको लगता है कि आपको सही सलाह देते हैं। उन लोगों को काफ़ी करीब रखिए जो हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं। आप हल्का फुल्का सा भी अपना दुख दर्द उनसे बांटते हैं ना, तो आपको काफ़ी मोटिवेशन फील होता होगा। ना कि ऐसे लोगों को रखिए जो आपको दिन भर ताने मारें या डिमोरलाइज करने की कोशिश करें। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना टाइम उनके ऊपर ख़राब कर रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं मिल रहा हो। ये मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि हर चीज़ इसी पे डिपेंड करती है। कुछ ऐसे लोग जो आपको लगते हैं बाहर से बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो उनसे बचने का यही एक तरीका है कि आपको अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ें जा करके आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे काफ़ी दिनों से ना ये DIY बनाने का बहुत मन कर रहा था। एक्चुअली मैं कल गई थी मार्केट 99, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि किस तरीके से ये बना हुआ है। काफ़ी कॉस्टली मिल रहा था, 200 से 250 के बीच में शायद था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि जब सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध ही है तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। जो भी गुलदस्ता मेरे पास रखा हुआ था आर्टिफिशियल फ्लावर का, तो उनमें से थोड़ा बहुत कट करके पे लगा लिया है। और हाँ, ये जो आप रंगीन पत्थर टाइप का देख रहे हो ना, जो छोटे छोटे पेबल्स है रेड, लाइट ब्लू और ग्रीन कलर में, तो ये मैंने DIY किया हुआ है। वैसे तो मार्केट में भी अलग अलग एक्वेरियम पत्थर छोटे छोटे कलरफुल मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये रखा हुआ था तो इसी का मैंने जुगाड़ लगा लिया। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके का बनाना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ना सीधे साधे वर्ड्स में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में ना कम से कम लोगों को रखिए जो आपके लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये शीशे के बॉटल में देख रहे हो, मैं गिने चुने आइटम यहाँ रख रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा भर दूंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। उसी तरीके से अपने लाइफ में ना ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी दीजिए जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को समझते हो। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमने स्ट्रिंग लाइट्स यहाँ पे लगा दिया है, और ये स्ट्रिंग लाइट्स थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बार बार इसको जलाने के लिए मेरे को हाथ अंदर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसको मैंने ग्लू गन से इस तरीके से पेस्ट कर दिया है इसी के लिड के ऊपर। तो ये ग्लास जार जो एकदम खाली था, इसमें कुछ कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे आइटम्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं। जलने के बाद जो इसका एक्चुअल कलर है ना, वो खिल करके आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। इतने पढ़े लिखे होकर के भी घर का काम करना है, इतनी डिग्री लेकर के फ़ायदा क्या जब घर की ही जिम्मेदारी संभालनी है। अब बताओ, ऐसे भी कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते हैं। जवाब तो है मेरे पास, चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अपना टाइम क्यों खोटा करना है। ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि यार बेचारे हैं वो लोग, उन पर तरस आता है कि वो ऐसा सोच रखते हैं हम जैसी औरतों के लिए। फिर भी एक सिंपल सा मैं बात आप सबसे शेयर करूँगी, जो लोग डिमोरलाइज हैं आज के डेट में, जो सच में काम करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, तो खास करना आप ये बस मेरा बात सुन लीजिए। देखिए, अपना जो लाइफ साइकिल होता है ना दोस्तों, आदमी और औरत के लिए सेम रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदल नहीं सकता है। हम सब लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन उस लाइफ साइकिल में ना कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जो आदमी लोगों के लिए अलग होता है, औरत लोगों के लिए अलग ही हो जाता है। यार जब हम माँ बाप के दायरे में रहते हैं ना, तो माँ बाप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि वो लड़का है, ये लड़की, इसको कम पढ़ाना है, इसको ज़्यादा पढ़ाना है। अपने सामर्थ्य से ना वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, की शादी के बाद औरतों की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। थोड़ी क्या, मैं तो ये बोलूँ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो कहना बहुत आसान है कि नौकरी छोड़ करके घर पे बैठे हो, और कुछ कुछ औरतें अपनी मर्जी से भी छोड़ देती है, ये सोच करके कि मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभानी है।
कुछ कुछ लोग शायद मजबूरी में ये छोड़ देती हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग तो ये चीज़ मान करके चलती हैं कि हम बने ही हैं घर गृहस्थी संभालने के लिए। लेकिन अगर उस औरत के अंदर जुनून है ना कि हाँ हमें कुछ करना है, तो आप घर बैठे बैठे भी अपना काम चालू कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक आंटी थी जो मेरे मतलब पड़ोस में रहती थी, मतलब पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दी है, लेकिन उनके अंदर ना स्टार्टिंग से यही था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन एक समय आया, वो बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, उन्होंने अपने अंदर का जो टैलेंट है ना वो दिखाया। कुछ करना था उनको और वो घर पे बैठी रहती थी, कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट कर रही थी अपने प्लान के ऊपर, और उन्होंने ना टिफ़िन सिस्टम चालू कर दिया। भाई कहीं ना कहीं से अगर औरतों को नौकरी करना है ना तो वो कर ही लेती हैं, चाहे वो ऑफिस का काम करती हो, चाहे वो बिजनेस संभालती हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हो। ऐसे बहुत सारे काम है दोस्तों। काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उस काम को पूरा करने का शिद्दत होना चाहिए। तो लाइफ में जो मैंने सीखा, इनफैक्ट मैं सीख भी रही हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ। तो करने को तो यार आपसे काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो इसीलिए आप लोगों से शेयर किया था क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट मिले थे। जो मैंने पहले वीडियो डाला था ना, तो उनमें कुछ लेडीज़ थी ना जो डीमोटिवेट हो रही थी। वो कुछ करना चाहती थी लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या नहीं करे। बस इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत भी आपके लाइफ में जो ब्लैंक्स है ना उसको अगर मैं फिल कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलो फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर के। उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादातर सपोर्ट करोगे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।